बलराम अपने कुत्ते बाबू को अपने बेटे विकी से भी ज्यादा प्यार करता था। विकी हमेशा बाबू पे इसी बात पे गुस्सा रहता था कि उसका बाप अपने कुत्ते को इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है। एक दिन विकी अपने पिता बलराम से कहता है, पिताजी मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जब देखो मुझसे पैसे ही मांगते रहता है। अपने आप मेहनत करो, खुद कमाओ और खुद खाओ। पिताजी आप मुझे थोड़े से भी पैसे नहीं दे सकते, जबकि आप इस कुत्ते के लिए इतना खर्च करते हो, इसे रहने और पहनने के लिए भी महंगे कपड़े लेकर आते हो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? खबरदार, इसे कुत्ता कहा तो ये मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर है। जानता ही क्या है इसके बारे में? आइंदा इसे कुत्ता मत कहना, ये मेरा बेटा है, कुत्ता नहीं। कुत्ते को कुत्ता ना बोलो तो क्या बोलो पिताजी? इतना खर्चा मुझ पर करते तो मैं भी आपको बहुत प्यार करता, कुत्ते से भी ज्यादा। अरे पगले, तू तो मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं तुझे पालता पोसता हूँ, तुझ पर खर्च करता हूँ। लेकिन ये बेजुबान जानवर तो बिना किसी लालच के मुझसे प्यार करता है। विक्की गुस्से में बिना खाए सो जाता है। उसी रात उनके घर में चोर आ जाते हैं। तभी बाबू भौंक भौंक कर सबको जगा देता है। यह देख चोर भाग जाते हैं। फिर बलराम बाबू को गले लगाते हुए प्यार से कहता है, मेरे बच्चे, एक तू ही है जो अपना फर्ज समझता है और मेरी निस्वार्थ सेवा करता है, वरना कुछ लोग तो मुफ्त की रोटियां ही खाना जानते हैं। उन्हें ना कुछ काम करना है और ना ही जिंदगी में कुछ बनना है, बस बाप के पैसों पे आवारागर्दी करना है। बस पापा, आज तो हद ही हो गई। आज कुत्ते की तुलना मुझसे कर रहे हो। आज मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूंगा। ए कुत्ते, चल निकल यहाँ से। विक्की जैसे ही बाबू को भगाता है, बलराम उसे रोक देता है। रुक जा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बाबू को घर से निकालेगा? खबरदार, आज के बाद तूने अगर ऐसा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस पापा, बहुत हुआ। आज या तो ये कुत्ता घर में रहेगा या मैं रहूंगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप रहो अपने इस कुत्ते के साथ। देखता हूँ ये आपके कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है, तुझे जाना है तो चला जा, लेकिन याद रखना, मैं तुझे अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखता हूँ तेरी ये अकड़ कब तक बनी रहती है। विक्की घर छोड़कर जाने लगा। तब बाबू विक्की को रोकने का प्रयास करता है, पर विक्की उसे लात मारकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए विक्की को दरवाजे में खड़ा बाबू देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। विक्की जा रहा होता है तो पड़ोस वाले रामू काका उसे रोककर कहते हैं, विक्की बेटा, अपने पिता पर गुस्सा नहीं करते। आखिर है तो वो तेरा बाप ही। तुझसे प्यार करते हैं, तेरी भलाई के लिए ही कुछ बोला होगा। काका, कैसा बाप और कैसी भलाई? आपको पता नहीं, वो मेरा बाप नहीं, बाप के नाम पर कलंक है। वो मुझसे ज्यादा अपने कुत्ते से ज्यादा प्यार करता है काका। आज मैंने उनसे थोड़े से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया काका। बेटे बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ एक नंबर का बेईमान था। एक दिन किसान का बेटा बीमार पड़ा और उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अच्छा, तो तेरे बेटे की तबीयत खराब है और तुझे पैसे की जरूरत है ना? हाँ। अरे भाई, बिना गारंटी की तो मैं पैसा दूंगा नहीं ना। तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है क्या? अगर है तो गिरवी रख और पैसे ले जा, कसम धंधे की। उस जरूरतमंद किसान ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए अपने घर और जमीन के कागजात दे दिए। बदले में सेठ जी ने उस किसान को थोड़े से पैसे दिए और उस पैसे से किसान ने अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ महीनों बाद किसान कुछ पैसे जोड़कर अपने कागजात वापस लेने सेठ जी के पास गया। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अब आप मुझे मेरे घर के और जमीन के कागजात मुझे वापस लौटा दो। कागजात? कौन से कागजात भाई? मैंने तुमसे कोई कागजात वागजात नहीं लिए हैं। अरे झूठ मत बोलिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी बर्बादी से मुझे क्या लेना देना भाई? कसम धंधे की मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तेरे कोई कागजात मेरे पास नहीं है तो नहीं है।
ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो मेरे पूर्वजों की संपत्ति है। मजबूरी के कारण मैंने आपके यहाँ गिरवी रखे थे। मुझे मेरे कागजात लौटा दो सेठ जी। अरे भाई तू पागल हो गया है क्या? भला थोड़े से पैसे के लिए कौन अपनी जमीन और जायदाद गिरवी रखता है? ऐसी बहकी बातें मत कर और चला जाए यहाँ से। यहाँ तेरा कोई कागजात नहीं है भाई। बेटे वो किसान बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ जी ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर में उदास होकर किसान घर आ गया। किसान बहुत उदास था। फिर वो एक बूढ़े के पास गया और उसने अपना सारा दुख उसे सुनाया। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान सब सही करेगा। बूढ़ा ये बोल ही रहा था, तभी एक छोटा सा पिल्ला कुछ कागज अपने मुंह में दबाए उस किसान के पास आया। किसान ने कागज को खोल कर देखा तो वो उसकी जमीन के कागजात थे। किसान ने उस कुत्ते को गले लगाया और कागजात और कुत्ते को लेकर गांव से चला गया। कुछ समय के बाद उस किसान ने बाहर रहकर ही अपनी जमीन को बेच दिया और नया कारोबार शुरू कर दिया। किसान उस कुत्ते के पिल्ले को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया और मानने लगा, क्योंकि उस कुत्ते ने उसके पूर्वजों की संपत्ति उसे वापस दिलवाई थी। काका वो कुत्ता कितना वफादार था, है ना? लेकिन आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई? क्योंकि वो कहानी तेरे बाप की है। वो किसान कोई और नहीं, तेरा बाप था, और वो कुत्ता भी वही है जिसने तेरे बाप को उसकी जायदाद वापस दिलवाई थी। शायद अब तुझे पता चल गया होगा कि तेरा बाप उस कुत्ते को इतना प्यार क्यों करता है। यह सुनकर विक्की की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी ने मेरी जान बचाने के लिए अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ गिरवी रख दिया था और मैं इतना एहसान फरामोश निकला कि मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। उस दिन बाबू की वफादारी विक्की को समझ में आ गई। वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया और उन्हें गले से लगाकर बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था। फिर विक्की बाबू के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबू मैं तुझे जानवर समझता था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। तू तो हमारे लिए भगवान की तरह है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। यह देखकर विक्की के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विक्की को बड़े प्यार से गले लगा लिया। बेटे, आज तक मैंने ये सच्चाई किसी को नहीं बताई थी, ये सोचकर कि कहीं मेरे कुत्ते पर चोरी का इल्जाम ना आ जाए, और मैं चाहता था तू भी मेहनत करके तरक्की करे, इसलिए मैंने तुझे या किसी को ये सच नहीं बताया था। बेटे, मैं भी तुझे ये नहीं बताना चाहता था, लेकिन पिता और बेटे में ऐसा मनमुटाव देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बता दिया। काका, अगर आप ये किस्सा मुझे नहीं सुनाते तो कुत्ते की वफादारी का पता मुझे कैसे चलता? अब आज से मैं इसे कुत्ता नहीं बाबू कहूँगा। बाबू, आई लव यू। एक कुत्ते की वफादारी की सच्ची कहानी ने बाप बेटे के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ा दिया और बाबू कुत्ता और भी शौन शौकत से उनके साथ रहने लगा। विक्की भी उसे अपना भाई मानकर उससे प्यार करने लगा। अब वे तीनों खुशी से एक साथ रहते हैं।